हेलो गाइस, माइनिंग ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि डीजीएमएस का जो एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। आप लोग उस चीज़ को जाके डीजीएमएस की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली यह देखने वाले हैं कि आखिर डीजीएमएस का रिज़ल्ट कैसे आप चेक कर सकते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड में कुछ लोगों को दिक्कत जा रही है, कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा सर स्लॉट बुकिंग करना है या नहीं करना है। एक एग्ज़ाम निकला है तो क्या हम स्लॉट बुकिंग करें, एक अगर नहीं और या फिर नहीं करना है, कैसा काम करना है। इसके अलावा आपका और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, छोटा सा वीडियो है, जल्दी ही अपन इस चीज़ को देखेंगे, हर एक चीज़ को। तो यहाँ पे सबसे पहले जिसको भी दिक्कत आ रही है कि डीजीएमएस की हम रिजल्ट कैसे चेक करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डीजीएमएस की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाकर आपको सबसे पहले तो ये देखने को मिलेगा, स्क्रॉल करते ही आपका ये डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, कि भाई हमने रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह एक पेज खुलेगा, ठीक है। इस पेज में आपको बेसिकली बोला है कि आपका रिजल्ट 18 जनवरी को आ गया है। 4 मार्च तक आप लोग जो है तो रिजल्ट का क्लोजर हो जाएगा, तब तक आप लोग जो है तो स्लॉट वगैरह बुक करना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही दूसरा आपका यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया हुआ है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज आता है कि लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको जो है तो अपना ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में होगा, जो जैसा यहाँ पे लिखा है, जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1994, तो आप क्या करेंगे 27, फिर ये बीच में डैश लगाएंगे, ठीक है, छोटा सा, फिर उसके बाद 05, फिर डैश लगाएंगे और फिर 1994 इस टाइप से लिखेंगे, तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। तो मैं लॉगिन करके एक आईडी में दिखाता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे की वीडियो में आपको बताता हूं कैसे आपको स्लॉट बुक करना है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज आपका खुलेगा, ठीक है। इस पेज में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, जितने भी आपने एग्जाम्स दिए हैं वो सारा एग्जाम्स का डिटेल होगा, ठीक है। वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि भाई किसका कौन सा पेपर में मेरे कितने मार्क्स आए हैं, क्वालिफाइड है नहीं क्वालिफाइड है, इस टाइप का आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है तो चेकआउट कर सकते हैं, अपना डाउनलोड कर सकते हैं ये पीडीएफ आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहला चीज हो गया, ठीक है। तो आप कोई सा भी अपना जो भी पेपर आपका एग्जाम निकला हुआ है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं निकला है तो दिखा देगा वहां पे कि भाई क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड। दूसरा आता है स्लॉट बुकिंग का काम। स्लॉट बुकिंग कैसे करना है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन स्लॉट बुक अ स्लॉट। अब इस स्लॉट पे आप बुक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको कौन सा सेंटर चाहिए, तो जो सेंटर आपको चाहिए हो वो सेंटर आप चुन लीजिए। जैसे जस्ट सपोज दैट मैंने अजमेर चुन लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज ऑन हो जाएगी कि भाई कौन सा डेट पे चाहिए। नेक्स्ट डेट आपका मान लीजिए 11 तारीख मैंने डेट चुन लिया जो खाली है अभी नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। दूसरे महीने का खाली रहेगा ये आपका 2025, सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। अब स्लॉट बुक करना है कि कितने बजे से कितने बजे तक का स्लॉट आपको चाहिए। अब मान लीजिए मैंने आपका बुक कर लिया शाम को 4:30 से 4:45 तक का, वो स्लॉट मैंने बुक कर लिया। यहाँ पे बस मुझे क्या डालना है, कैप्चा डालना है और मेरा स्लॉट बुक हो जाएगा, ठीक है। वैलिडेट योर डिटेल्स पे मैं क्लिक करूंगा और मेरा स्लॉट यहाँ पर बुक हो जाना है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, स्लॉट बुक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जो मेन चीज है आपका कि भाई किसको स्लॉट बुक करना है, किसको स्लॉट बुक नहीं करना है। अब जिसके भी मान लीजिए आपको, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 पेपर है, जिसको 4 पेपर देने थे उसने 4 पेपर दिए लेकिन उसके 2 पेपर निकले या 1 पेपर निकले, तो उस केस में आपको स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं है। ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं, ये मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूं कि देखिएगा, अभी लॉग आउट करके इसमें से बाहर जाते हैं अपन, ठीक है। यहां पर जब आप जाएंगे तो ये इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शंस में आपका दिया गया है क्या कि भाई जिसका भी सीधे सीधे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु हैव नॉट पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, ऐसे कैंडिडेट जो सभी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए हैं, उन कैंडिडेट्स या फिर 2 पेपर्स में पास हैं या उससे अधिक पेपर्स में पास नहीं है, ऐसा कुछ सीन है अगर, ठीक है, तो उस केस में आपका जो रिजल्ट है वो विथहेल्ड रखा जाएगा डीजीएमएस के पास। एंड ऐसे कैंडिडेट्स को ही और शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू बुक अ स्लॉट फॉर द वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, जिनका 1 पेपर निकला है या 2 पेपर निकला है अभी भी लेकिन बाकी के पेपर्स बचे हुए हैं, तो उन्हें स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद आ जाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। तो एज प्रूफ के लिए 10वीं का आपको मार्कशीट लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ ही आपका डिग्री है, डिप्लोमा है या फिर 12th पास है तो वो आपको लेकर जाना होगा। इसके साथ ही आपका डॉक्यूमेंट फॉर डेट ऑफ पासिंग, ठीक है,
अगर आप डिग्री या डिप्लोमा वाले हैं तो उनके लिए बोल रहा है कि भाई आप कब पास हुए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह आप अपना मुझे ला के दे दीजिए, ठीक है। ये सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा वाले के लिए था, ठीक है, डेट ऑफ पासिंग वाला जो है डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट वाला, ठीक है। तो सेकंड क्लास ओवरमैन, सरदार, फोरमैन, मेट, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी आपको लेकर आना पड़ेगा। गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, अगर अनरिस्ट्रिक्टेड है तो गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका CBT 24 में जैसा बताया गया था, तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको लेकर जाना पड़ेगा। फर्स्ट एड, मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा दूसरा चीज आपको लेके जाना है एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट आपको लेकर जाना है। इसके साथ ही नेक्स्ट आपको बोलता है कि भाई कोई भी जो जितनी भी फोटोकॉपीज आप लगाओगे वो सेल्फ अटेस्टेड नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल फोटोकॉपीज आप करवा के लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ध्यान में रखना, सीधे सीधे लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पर कि भाई एफिडेविट कैसा होगा, तो एफिडेविट का भी फॉर्मेट यहाँ पे दे दिया गया है। इस फॉर्मेट में आप एफिडेविट अपना बनवा सकते हैं और शपथ पत्र बेसिकली, और इसको भी साथ में लेके जाना है। इसके साथ ही आपको और भी डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे, जैसे कि ये जो रिजल्ट वाला अभी मैंने खोल के दिखाया था PDF आपका रिजल्ट, वो लेके जाना है आपके साथ, आपको अपने साथ। इसके साथ ही आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, वो लेकर जाना है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था वो भी आपको लेकर जाना है। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं, ठीक है, तभी आपका वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आपका वीडियो मैं वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।